Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today's we have going on fifth chapter, the food we eat. Okay, last period I sent a text messages in exercise fourth chapter. Okay, animals and their babies. तो इसके क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट पीरियड में देखे थे. आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर द फूड वी ईट, यानी जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले. ओके, सो व्हाट विल बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट, न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स, फूड रिच इन प्रोटीन्स, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फूड रिच इन फैट्स, फूड रिच in vitamin and minerals, food rich in roughage, a balanced diet, cooked and uncooked food, and preservation of food. Okay, this is the learning objectives are included in this chapter. So all the learning objectives are explained in a one by one. So first is a think and discuss. Think of the meals you have taken in the last 2 days. Do you think that your meals were nutritious and balanced? सोचो कि आपने 2 दिन पहले जो खाना खाया था वो क्या जो भोजन किया था वो क्या न्यूट्रिएंट्स और संतुलित था, यानी जो वो प्रोटीन से भरा था, ओके, विटामिन से भरा था या संतुलित आहार था. ओके, इसके बारे में आप सोच सकते हो. डू यू थिंक दैट इफ यू ईट ओनली जंक फूड यू कुड स्टे हेल्दी एंड फिट? ओके, यानी समझो कि आप सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हो. ओके, आप सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हो, तो जंक फूड खाने के बाद आप क्या हेल्दी और फिट रह सकोगे? तो इसके बारे में भी सोच के देखिए. सो और लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, सभी जो लिविंग थिंग्स है, ओके, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जो लिविंग थिंग्स है, इन सभी लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है सर्वाइवल करने के लिए. ओके, खाने की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए. ओके, सो ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है. ओके, नीड मीन्स जरूरत, ओके, फूड मीन्स खाना, सर्वाइवल मीन्स जीवित रहना. फूड इज इसेंशियल फॉर अस एज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड गिव्स अस एनर्जी. ओके, अभी फूड की जरूरत क्यों है? व्हाट आर द यूज इन फूड? सो फूड इज इसेंशियल फॉर अस एज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड गिव्स अस एनर्जी. मतलब क्या है कि अपनी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, ओके, अपनी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है. फूड इज इसेंशियल फॉर अस एज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ओके, एंड गिव्स अस एनर्जी. मतलब बॉडी की ग्रोथ करने के लिए और बॉडी को एनर्जी प्रदान करने के लिए खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है. यानी फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ओके, और एनर्जी के साथ साथ हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है. मतलब हमारे बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए और एनर्जी प्रदान करने के लिए, एनर्जी मिलने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है. यानी सोचो कि कोई जो इंसान होता है जो कंटिन्यूसली हार्डवर्क कर रहा है, तो हार्डवर्क करते समय कुछ देर बाद उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है. ओके, एनर्जी डाउन होने के बाद उसको खाने की जरूरत है भी. ओके, उसको फूड इसेंशियल चाहिए, उसको खाना चाहिए. खाना खाने के बाद वो फिर से काम करने के लिए लग जाता है. ओके, मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है. ओके, फूड इज इसेंशियल, मतलब खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने के बाद वो फिर से काम करने के लिए लग जाता है. ओके, मतलब फूड की जरूरत क्यों है? तो बॉडी की ग्रोथ करने के लिए और एनर्जी के लिए हमें फूड की जरूरत होती है. It helps to build the body and makes the bones and muscles strong. Okay? मतलब क्या है? बॉडी को बिल्ड करने के लिए फूड की जरूरत क्या है? ओके, फूड की जरूरत क्या है कि बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मतलब यहाँ पे हमने देखा है बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, तो बॉडी को बिल्ड करने के लिए
उसके बाद बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमें खाने की जरूरत होती है। ओके, जब तक हम फूड या फिर खाना नहीं खाएंगे तब तक हम हेल्दी नहीं दिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे बोन्स और मसल स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। कि समझो कि हम खाना ही नहीं खा रहे हैं तो बोन्स और मसल स्ट्रांग नहीं होंगे, ये वीक होंगे। सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस। ओके, मतलब जो हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें ज्यादातर बीमारियां नहीं होती है। मतलब ज्यादातर डिसीजेस है, ये ज्यादातर डिसीजेस क्योंकि हम खाना खा रहे हैं तो हम हेल्दी है। ओके, हमारे बोन्स और मसल स्ट्रांग है, हमारी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, हमें एनर्जी अच्छे से मिल रही है, हमारी बॉडी बिल्ड हो गई है। ओके, तब ये जो डिसीजेस है ये डिसीजेस हमें नहीं होते हैं। मतलब फूड से समझो डिसीजेस है उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस। मतलब हम अगर खाना नहीं खा रहे तो हम वीक हो जाएंगे, और जब वीक होते हैं तो वीक होने के बाद हमारे मसल्स वीक हो गए, हमारे बोन्स वीक हो गए, तब डिसीजेस हमें पकड़ सकते हैं। ओके, हमें बीमार कर सकते हैं। तो हमें संतुलित आहार भी लेना चाहिए। संतुलित आहार अगर हम लेते, बैलेंस डाइट अगर लेते हैं तो बैलेंस डाइट लेने के बाद हमें डिसीजेस नहीं होंगे। ओके, हमें कोई बीमारियां नहीं होगी। ट्राई इट आउट, प्लान अ मेनू फॉर योर बर्थडे पार्टी। ओके, आप अपने बर्थडे पार्टी का मेनू बनाइए। मेनू शुड हैव फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। ओके, सभी फूड ग्रुप्स से आनी चाहिए। अवॉइड जंक फूड। ओके, यहाँ पे आपको जंक फूड को नहीं लिखना है। एनर्जी गिविंग फूड, ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो इन फूड के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पे अपने बर्थडे पार्टी के बारे में आपको प्लान बनाना है। तो आप जो अपने दोस्तों को खाना खिलाने वाले हैं, ओके, तो उसमें जंक फूड को अवॉइड कीजिए। बर्थडे पार्टी में ज़्यादातर जंक फूड ही खिलाते हैं। ओके, तो जंक फूड को अवॉइड कीजिए, और बाकी एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, तो इसके बारे में देखिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ओके, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। सो फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। ओके, मतलब जो विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंड फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। ओके, अभी न्यूट्रिएंट्स फूड में देखिए कि सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिला है प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है। ओके, विटामिन्स के बाद एंड मिनरल्स, ओके, खनिज, एंड फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। रफेज मतलब चारा होता है। ओके, रफेज एंड वाटर और पानी। The food that we eat fall into the following basic categories. Okay, some of the categories in this food, that is the nutrients in foods, that is the food rich in proteins. Okay, food rich in proteins. Okay, तो food rich in proteins. Proteins help to build the body as they help to grow new cells and repair old cells in the body. Okay, मतलब क्या है कि प्रोटीन्स देखिए, प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड द बॉडी। ओके, प्रोटीन्स क्या करते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं। ओके, जब हमें खाने से प्रोटीन्स मिलते हैं तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स बॉडी को बिल्ड करते हैं। प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड द बॉडी एज दे हेल्प टू ग्रो न्यू सेल्स। ओके, उसी के साथ साथ बॉडी को बिल्ड करने के साथ साथ ये न्यू सेल्स को क्रिएट करते हैं। ओके, ग्रो न्यू सेल्स, मतलब प्रोटीन्स हमें अगर खाने से मिलते हैं तो ये न्यू सेल्स को क्रिएट करते हैं, और साथ ही ओल्ड सेल्स जो होते हैं हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो ओल्ड सेल्स होते हैं, इन ओल्ड सेल्स को रिपेयर करने का काम भी, मतलब कोई सेल्स अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करने का काम भी इन प्रोटीन्स का होता है। ओके, मतलब खाने में जब हमें प्रोटीन्स मिलते हैं तो प्रोटीन से क्या होता है कि न्यू सेल्स क्रिएट होते हैं, बॉडी बिल्ड होती है, उसी के साथ साथ न्यू सेल्स ग्रो होते हैं, न्यू सेल्स क्रिएट होते हैं, और ओल्ड सेल्स जो होते हैं ये ओल्ड सेल्स रिपेयर होते हैं। ओके, मतलब ये फिर से न्यू सेल्स में परिवर्तित होते हैं। ओके, इन द बॉडी वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस। ओके, भी प्रोटीन्स
हमें एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। ओके, यहाँ पे देखिए कि वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, यानी हमें जो प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्लांट भी है और प्लांट के साथ साथ एनिमल भी हमें क्या करते हैं, प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोटीन्स गॉट फ्रॉम प्लांट्स आर मोर इजी टू डाइजेस्ट देन एनिमल प्रोटीन्स। ओके, अभी यहाँ पे बताया गया है कि आपको दोनों से प्रोटीन्स मिल रहे हैं, मतलब प्लांट से भी प्रोटीन्स मिल रहे हैं और एनिमल से भी प्रोटीन्स मिल रहे हैं। ओके, जो प्लांट से प्रोटीन्स मिल रहे हैं, प्लांट से मिले हुए प्रोटीन्स को हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, आसानी से हम उसको पचा सकते हैं। लेकिन एनिमल से जो प्रोटीन्स मिलते हैं इन्हें पचाने में आसान नहीं है। ओके, मतलब मोर देन इजी जो है, इजी डाइजेशन जिससे होता है वो है प्लांट। मतलब प्लांट से जो हमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं, प्लांट से मिले प्रोटीन्स को हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एनिमल से अगर वही प्रोटीन्स हमें मिल रहे हैं तो हम उसे आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, ध्यान में रखना कि वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस, यानी इन दोनों स्रोतों से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। बट प्रोटीन्स गॉट फ्रॉम प्लांट्स आर मोर इजी टू डाइजेस्ट देन एनिमल प्रोटीन्स। ओके, एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन से प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन्स को हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन्स किसके लिए हेल्प करते हैं? व्हाट आर द हेल्प अस टू प्रोटीन्स टू ग्रो, मतलब विकसित होने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ओके, हमें विकसित होने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। दिस इज व्हाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स। अभी बच्चों को दिस इज व्हाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स, ये दिस इज व्हाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स। ओके, मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत क्यों होती है? ओके, तो उनको विकसित होने के लिए इन सभी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ओके, मतलब बच्चों का विकास जल्दी होना चाहिए, बच्चे डेवलप होने चाहिए, इसलिए उन्हें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलती है? देखिए, तो एग है, फिश, ओके, मीट, चीज, पीस एंड पल्सेस। ओके, एग, फिश, मीट, cheese, fish and pulses contain proteins. Okay, then foods that are rich in proteins are called body building foods. Okay, मतलब हमने देखा है कि हमें प्रोटीन्स कहाँ से मिल रहा है, तो प्रोटीन मिल रहे हैं हमें एग, फिश, मीट, चीज, पीस एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन्स। देन फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन्स, ओके, मतलब प्रोटीन से भरा हुआ जो फूड होता है, प्रोटीन से भरा हुआ जो खाना होता है, ओके, प्रोटीन से भरपूर जो खाना होता है, दिस फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, उसी फूड को क्या कहते हैं हम? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, तो ये हुआ फूड रिच इन प्रोटीन्स। उसके बाद हम देख रहे हैं फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हम किसे कहते हैं? कि जो प्रोटीन से भरा हुआ खाना होता है। ओके, प्रोटीन से भरपूर जो खाना है, ओके, प्रोटीन से संतुलित जो किया हुआ खाना है, उससे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। सो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर तैयार किया हुआ खाना। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी। ओके, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है, जो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स मिला हुआ है या फिर जिस खाने को हम खा रहे हैं वहां पे अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव जस्ट टू एनर्जी। ओके, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इफ यू डू नॉट गेट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स वी फील लिस्टलेस। ओके, अभी समझो कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। इफ यू डू नॉट गेट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जिस मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए थे, ओके, उस मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने से नहीं मिले, ओके, तो हम कैसा फील करते? वी फील लिस्टलेस एंड लिथर्जिक। ओके, मतलब हम अच्छा फील नहीं करते हैं, ओके, लेजी फील करते हैं, आलस आता है। ओके, मतलब देन फूड्स लाइक राइस, व्हीट, ओके, मेज, बाजरा, सुगर,
एंड पोटैटो आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अभी हमें कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलते हैं, मतलब खाने में कार्बोहाइड्रेट का भी यूज होना चाहिए, मतलब हाइड्रेट्स को भी हमें सम्मिलित करना चाहिए। तो विच ऑफ दिस फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, सो राइस। ओके, राइस है, व्हीट है, मेज है, बाजरा है, शुगर है एंड पोटैटो, ये कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए फूड्स है। ओके, तो इनका हमारे खाने में इस्तेमाल होना चाहिए कि जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सके। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों चाहिए, बिकॉज गिव्स अस एनर्जी। ओके, मतलब एनर्जी मिलने के लिए, ऊर्जा मिलने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। पीपल who do more physical work need more carbohydrates। ओके, यानी समझो कि कोई अगर वर्कर है जो ज्यादातर फिजिकल वर्क कर रहा है, ओके, मेहनती काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। ओके, और ये फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वर्क जो है यही है फिजिकल वर्क। ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्क वो कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। ओके, कुछ देर बाद एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे फिजिकल वर्क करने वालों को सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। ओके, जब तक वो कार्बोहाइड्रेट्स उनको मिलेंगे नहीं तो सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके, तो एनर्जी मिलने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, मतलब जिस खाने से वो मिलता है वो खाना उसको मिलना चाहिए, जिससे उसको एनर्जी मिल सके और वही काम वो फिर से कर सके। ओके, जब तक कि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी वो काम कंप्लीट नहीं करेगा। ओके, तो ये सभी चीजें उसके खाने में होनी चाहिए। इनमें से जो भी चीज उसके खाने में होगी उससे उसको एनर्जी मिल जाएगी और वो फिजिकल वर्क कर पाएगा। ओके, पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, यानी आपने देखा होगा कि फिजिकल वर्क जो करने वाले होते हैं वो दोपहर को छुट्टी लेते हैं और दोपहर को छुट्टी लेके खाना खाते हैं। यानी सबसे पहले घर से खाना खाने के बाद, खा के जाने के बाद जब वो वर्क कर रहे हैं तो जितनी एनर्जी उनको सवेरे मिली थी, सुबह मिली थी, वो एनर्जी तो दोपहर तक खत्म हो गई। यानी शाम तक काम करना है तो फिर से उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलने के लिए वो फिर से दोपहर में खाना खाते हैं, तब उनको एनर्जी मिलती है। ओके, और एनर्जी मिलने के बाद वो अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन स्टार्च एंड शुगर। ओके, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर में होता है, ध्यान में रखना। स्टार्च एंड शुगर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब स्टार्च और शुगर ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स है, ध्यान में रखना। ओके, these are the two types of carbohydrates, one is a starch and second is a sugar। okay, तो starch और sugar, okay, starch and sugar are two types of carbohydrates। okay, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले फूड्स रिच इन फैट्स। ओके, तो अभी हमने ये 2 पॉइंट्स देखे हैं, तो इसको आपको एक बार फिर से रीड करना है। 19-20 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।